नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी प्रॉपर्टी इन्फो में। और आज हम बात करेंगे रेरा के बारे में। रेरा क्या है, रेरा की फुल फॉर्म क्या है और रेरा के फ़ायदे क्या क्या हैं, इन सब को घर लेने से पहले ज़रूर समझ लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक घर खरीदने जाते हैं और कोई आपसे वादा करता है कि आपको 3 साल के अंदर एक सुंदर अपार्टमेंट में 1,000 स्क्वायर फीट का तैयार घर मिल जाएगा और इसके लिए आपको बुकिंग करवानी होगी। अब आप बुकिंग करवाने के बाद अपने घर का सपना देखने लगेंगे कि 3 साल बाद मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। अपने घर के लिए फर्नीचर की प्लानिंग करने लग जाएंगे। इसके अलावा लोग और भी बहुत सारी प्लानिंग बनाने लग जाते हैं। लेकिन अब आप सपोज करिए कि 3 साल की जगह 5 साल होने को आए हैं, लेकिन आपको आपकी प्रॉपर्टी नहीं मिली है। आपसे वादा किया गया था 1,000 स्क्वायर फीट के घर का, लेकिन जो आपका घर है वो 700 स्क्वायर फीट का है। और भी अगर कुछ इसी तरह की मिलती जुलती प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं तो आप किसके पास जाएंगे और किससे मदद मांगेंगे। कुछ इसी तरीके की रियल एस्टेट से जुड़ी, प्रॉपर्टीज़ से जुड़ी हुई परेशानियों से निपटने के लिए ही रेरा का गठन किया गया है। रेरा रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एक कानून है। रेरा 2016 और 17 के दौरान अस्तित्व में आया है और रेरा की फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी बनकर तैयार नहीं हुई है, उन पर काम चल रहा है और वो 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा बड़ी हैं या फिर उनमें 8 यूनिट से ज़्यादा हैं, यानी कि 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा या 8 से ज़्यादा घर हैं उनमें। ऐसे में इन प्रॉपर्टीज़ का रेरा में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। और एक बायर को, एक ख़रीदार को ये ज़रूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए, जो डेवलपर है, बिल्डर है या फिर कोई एजेंट है, वो रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं रेरा से जुड़े हुए फ़ायदों के बारे में। रेरा एक डेवलपर, एक बिल्डर के लिए भी फ़ायदेमंद है और बायर के लिए भी, यानी कि ख़रीदार के लिए भी। रेरा डेवलपर और बायर दोनों के हितों की रक्षा करता है। इससे बायर को ये फ़ायदा होता है कि उसे जिस तरीके की प्रॉपर्टी का वादा किया गया हो उसी तरीके की प्रॉपर्टी मिले। इसके साथ ही उसे अपनी प्रॉपर्टी का समय से पोजीशन भी मिले। वहीं एक बिल्डर के लिए, एक डेवलपर के लिए ये इसलिए भी फ़ायदेमंद है कि उसे जो भी पेमेंट बायर द्वारा मिलनी है वो समय समय पर मिलती रहे एग्रीमेंट के अनुसार। और अगर इसको बहुत ही कम शब्दों में बोला जाए तो रेरा का मतलब ये है कि एक डेवलपर और एक बायर के बीच में जो भी वाद विवाद हों उनको ख़त्म किया जा सके और चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें। उम्मीद है आप रेरा को अच्छे से समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।